सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के बीच में आपको कहीं एक गिफ्ट मिलने वाला है, सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। अगर आप वो स्किप करते हैं या आपसे वो पार्ट स्किप हो जाता है, छूट जाता है, तो इसका मतलब आपको इस वीडियो का सिर्फ 50% फ़ायदा ही मिल पाएगा। तो इसलिए वो पार्ट बिल्कुल ना छोड़ें, उस पार्ट को जरूर देखना है आपको, ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए और आप इस वीडियो के ऊपर 100% फ़ायदा उठा सकें। आज हम बात करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक DSB, PRT, TGT, PGT या किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए SSC कोई भी एग्जाम हो या MTS का, रेलवे का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में एक बेहतर स्कोर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक वाली। अगर कोई बच्चा अपने आप को बिल्कुल शुरू से या बेसिक से प्रिपेयर करना चाहता है तो कहाँ से शुरू कर सकता है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आप जो है कोई भी 8th क्लास या उससे ऊपर वाली बुक ले सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की। 8, 9, 10 आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक जो है उठा सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। उससे जो हमारे बेसिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में सच कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक होती नहीं है ना, तो ये बुक जो आपको किसी प्राइवेट स्कूल बच्चे से जो है अरेंज करनी होगी। आप 8, 9, 10 की बुक जो है अरेंज कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। कुछ टॉपिक हो सकता है आपको 8th में ना मिले, है ना, स्किप हो जाए आपके, तो वो आप 9th में पढ़ सकते हैं, 9th वाली बुक से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ उसमें नहीं मिलता तो आप 10th वाली बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक क्लियर, आपको एक बार सारे टॉपिक जो बेसिक से क्लियर कर लेने हैं। आपका हाथ कुछ ज़्यादा ही तंग है या थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, आप खुद से इन बुक को नहीं पढ़ सकते, तो आप 1-2 यूट्यूब चैनल को पकड़ सकते हैं, आप उससे जो प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक ग्रामर के लिए ना। तो एक चैनल मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, मैग्नेट ब्रिलियंट। तो यहाँ से अपना जो इंग्लिश बेसिक है, इंग्लिश का बेसिक, उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक के बारे में, सेकंड बुक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका नाम है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो कि रन मार्टन ने लिखी हुई है ना। तो रन मार्टन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इससे आप अपने बेसिक टू एडवांस सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ये आपके बेसिक और एडवांस दोनों ही चीज़ क्लियर कर देगी। हालांकि बुक थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन हो जाएगी। आपको इंग्लिश ग्रामर दोबारा आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं। बाकी इन बुक्स को कैसे पढ़ना है, तो बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ना है जैसे हमने NIS की बुक्स को पढ़ा था, कैसे वहाँ आपने हाईलाइट किया था, फिर उसको नोट्स बनाए थे। तो वो एक बहुत ही अच्छा मेथड और बेस्ट मेथड है किसी बुक को, किसी PDF को पढ़ने का। हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए वो वाला वीडियो, वहाँ देख लें कैसे किसी PDF को या किसी बुक को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप ये वाली बुक पढ़ लीजिए। वो हमने क्या देखा था कि हमने 32 बुक कैसे 120 पेज में निपटा दी थी, 120 पेज में समेट लिया था। तो सेम तरीका अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप पूरी इंग्लिश ग्रामर 30-35 पेज में जो है लिख सकते हैं, निपटा सकते हैं ना। जब भी आप रिवाइज कर पाएंगे, अगर पूरी बुक आप लिख दोगे तो रिवाइज कैसे करोगे आप, है ना। तो 30-35 पेज में जो निपटा लेना इंग्लिश ग्रामर, उसको हम बार-बार रिवाइज किया करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब आप नोट्स बनाते हो, लाइक आपने एक्टिव ऐसे के नोट्स बनाए, तो जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसके लास्ट में आपको 1-2 पेज छोड़ देने उस टॉपिक के लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हम 1-2 पेज क्यों छोड़ रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात। क्योंकि जब भी आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाओगे या कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे पक्का, जो आपके इस नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं। तो जो भी नई बात आपको देखने को मिलेगी उस क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पर लिख लोगे। तो इस तरीके से आपके अपने नोट्स को जो है टाइम अपडेट करते रहोगे, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, तो जो आपके फाइनल नोट्स बनेंगे आगे जाकर, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, वो एकदम बेहतरीन होने वाले हैं। तो किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो जस्ट आप ये 30-35 पेज पढ़कर जाए, रिवाइज कर जाए, पूरा इंग्लिश आपका रिवाइज हो जाया करेगा। अब हम बात करते हैं वीडियो सोर्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन में वीडियो सोर्स भी ऐड करें, लाइक कोई आप यूट्यूब चैनल देखें, तो मैं आपको 2 चैनल रिकमेंड करना चाहूँगा जो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्री में काफ़ी ऑर्गेनाइज कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ना। आपने देखा, हालांकि आपने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं वो पेड कंटेंट देते हैं यूट्यूब पर, बस 1-2 वीडियो कुछ मतलब थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो 2 चैनल आपको बताऊँगा, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से फ्री में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, है ना। तो ये दोनों चैनल जो हैं मैम के हैं, पहला है हमारा निमिषा मैम या निमिषा बंसल मैम, दूसरा रानी मैम। तो आप इन दोनों के चैनल को जो देख सकते हैं, इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन दोनों चैनल से। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी इंग्लिश टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो कभी भी उसके साथ DSB, PRT, TGT, PGT या इवन DSC वर्ड भी इंक्लूड ना करें, वरना आपके सामने वही घिसे पिटे चैनल आ जाएंगे या फिर वही टेढ़ी-मेढ़ी वीडियोज़ आएंगी। फिर आप बोलेंगे कि हमारे तो 12-13 नंबर ही रह गए इंग्लिश में, है ना। तो ऐसा मत करना। हमको पढ़ना DSSB के लिए प्रिपरेशन हमको SSC वाले टीचर से करनी है, समझ रहे हो। DSSB की प्रिपरेशन हमको SSC वाले टीचर से करनी है। अब बात करते हैं वोकैब की, मतलब वोकेबलरी, हमारा वोकैब जो है कैसे अच्छा करे। तो इसके एक बहुत फेमस बुक है जो आपने सुनी होगी, या बहुत से एस्पिरेंट जो है इस बुक को पढ़ते ही पढ़ते हैं, वर्ड पावर मेड ईजी, नॉर्मन लुइस की बुक है ना। इसमें वोकैबलरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ना, सिनोनिम, एंटोनियम, हर एक वर्ड को रूट वर्ड के थ्रू समझाया गया है। इवन आप यहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन भी जो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं इसके आपको कुछ अल्टरनेटिव बताऊँगा, ठीक है। क्यों,
अगर आपको अगर ज़िंदगी में आपको सिर्फ DSSP या फिर टीचिंग एग्जाम ही देने हैं तो आप इस बुक को मत उठाइए, इस सब अल्टरनेटिव यूज़ करें, क्योंकि आपको 20 में से कितने मार्क्स लाने हैं, 19 20 इतने लाने, 20 में से कितने लाने है ना। अगर 20 में 19 ही मार्क्स लाने, 20 मार्क्स लाने हैं सिर्फ, 20 का ही मार्क्स मतलब टोटल तो 20 ही है, तो आप इसको नॉर्मल यूज़ को ना यूज़ करके एक अल्टरनेटिव है उसको यूज़ कर लीजिए। वो आपको ईजी पढ़ना ईजी रहेगा, अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको SSC CGL वगैरह या बड़े एग्जाम ऐसे देने हैं तो आप नॉर्मल यूज़ को भी पढ़िए। हम बात करते हैं ब्लैक बुक की ना, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ब्लैक बुक जो है निखिल गुप्ता इसके राइटर हैं, ये बुक काफ़ी अच्छी है और आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी वोकैब। तो यहाँ पर क्या है, सारे जो SSC के वर्ड हैं जो भी SSC में आज तक आए हैं, सिनोनिम एंटोनियम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, ईडियम्स वगैरह सब यहाँ पर लिखे गए हैं। इवन यहाँ पर मोस्ट 200 इंपॉर्टेंट सिनोनियम एंटोनियम, है ना, 200 इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हो गए, 200 एंटोनियम्स हो गए और 200 हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 200 जो ईडियम्स हो गए। इस तरीके से हर एक चीज़ के 200 इन्होंने इंपॉर्टेंट्स दे रखे हैं, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। इवन आप अगर वो भी स्टडी कर लेते हैं आप तो कुछ यहाँ से काफ़ी सारा DSSP के एग्जाम में चिपक जाता है। तो कुछ बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि DSSP जो अपना सारा वोकैब उठाता है वो SSC के एग्जाम से उठाता है, सारा, ठीक है। तो अगर आप SSC का पढ़ लेते हैं या फिर ये वाली बुक पढ़ लेते हैं वोकैब के लिए, निखिल गुप्ता की ब्लैक बुक, तो आपको जो है कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत नहीं है। मतलब DSSP में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आएगा जो आपको ना पता हो। इस बुक के थ्रू आपको सारे वर्ड पता लग जाएंगे जो DSSP में आते हैं, क्योंकि सारा SSC से उठाते हैं वो, ठीक है। अब बात करते हैं गिफ्ट की, मतलब सरप्राइज गिफ्ट की, जो इस वीडियो से देखने लिंक करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट में दोनों में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसके लिए आपको एक्टिव आना पड़ेगा आज रात 9 बजे, 9 से 9:30 के बीच में। अगर आप 9 से 9:30 के बीच आते हैं तो आपको उस गिफ्ट का फ़ायदा मिल सकता है, और 9:30 के बाद आएंगे तो आपको वो गिफ्ट मतलब उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मुझे पता है सारे बच्चे जो इस वीडियो को आज तो देख नहीं पाएंगे, कुछ 9 के बाद भी देखेंगे, तो उनके लिए मैंने कल का दिन और रखा है। तो कल भी सेम टाइम 9 से लेकर 9:30 तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाते हैं, एक्टिव होते हैं उस टाइम, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस के लिए एक ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि टेक्स्ट बुक, है ना। आपको टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट बुक से आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश के, बहुत वहाँ पर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, अलग अलग एग्जाम के टेस्ट हैं, सब आप दे सकते हैं, लाइक DST PRT KVS या फिर SSC CGL MT, कोई से भी आपको एग्जाम का टेस्ट देना है आप वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है पास लेना पड़ता है 1 साल का, जो कि 300 के आसपास आता है। अगर आप 1 साल का पास लेते हैं एक बार, तो फिर आप जितने मर्जी टेस्ट दीजिए वो सारे आपके लिए फिर फ्री होंगे 1 साल तक के लिए। तो इस ऐप का लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ बच्चों के बारे में जो कि सिर्फ पेड कोर्स ही पढ़ना चाहते हैं, मतलब उनके पास बहुत पैसा खर्च करना है, उनको पैसे खर्च करके ही पढ़ना है। तो अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप करियर विल के अलावा किसी का ना लें, ना। करियर विल पे 2 टीचर्स हैं वहाँ पर, जयदीप और गोपाल सर। उनमें से आप उनमें से किसी भी एक का ले सकते हैं, है ना। क्योंकि आप करियर विल के अलावा किसी और का लेते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा, आपके सिर्फ पैसे जाएंगे, सब जगह लूट मची पड़ी है और कंटेंट के नाम पे कुछ खास ऐसा है नहीं, समझ रहे हो। तो अगर आपको पेड लेना है तो करियर विल का आप ले सकते हैं, सस्ता पड़ता है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं इंग्लिश से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह गया है या आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।